एम्स जैसा कि हमको पता है कि बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। हे एवरीवन, दिस इज़ कशिश खत्री, अ फर्स्ट ईयर बीआरटी स्टूडेंट फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बारे में। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि आप प्लीज़ एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम पर भी वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बारे में, और इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं, आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते क्या हैं। तो प्योर मेडिसिन को छोड़ के जितने भी हमारे पास कोर्सेज़ आते हैं वो सारे क्या होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज़। हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि डायग्नोसिस, पब्लिक हेल्थ, पेशेंट केयर, इन सब डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए पैरामेडिकल कोर्सेज़ बनाए गए। तो जब भी हम किसी भी मेडिकल कोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है एम्स, क्योंकि एम्स जैसा कि हमको पता है कि बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और एम्स से की हुई हर एक डिग्री की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो इसलिए एम्स को बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज हम मानते हैं, और इसलिए एम्स से पास आउट किया हुआ हर एक पर्सन की अपनी एक वैल्यू होती है। तो इस बात से ये तो क्लियर होता है कि एम्स पैरामेडिकल कोर्स की वैल्यू बहुत है। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले तो यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू गिव दिस एग्जामिनेशन, और दूसरा आपकी एज 17 ईयर्स या उससे ऊपर होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। 17 ईयर्स या फिर उससे ऊपर की एज आपकी होनी चाहिए। And you should be 12th pass with physics, chemistry, biology or physics, chemistry, maths as your mainstream subject. अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हो तो आप सारे पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो, मतलब आप सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। पर अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आप कुछ कोर्सेज में ही एडमिशन ले पाओगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स आर ओपन टू डिफरेंट कोर्सेज, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वालों के लिए उतने ऑप्शंस नहीं हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब आपके जो 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के एग्रीगेट मार्क्स आपके, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 45% से ऊपर होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। और ये एग्ज़ाम कौन सा होता है, एम्स पार। ये एग्ज़ाम होता है हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन के लिए, नर्सिंग में एडमिशन के लिए, और भी थोड़े बहुत बीएससी कोर्सेज होते हैं। उन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपका ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है, एम्स पार। और अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से हो तो आपके 50% से ऊपर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का एग्रीगेट, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और अगर हम बात करें सिलेबस की, तो आपने जो नीट में पढ़ा है वही आपको पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इस एग्जामिनेशन में। तो अब ये एग्जामिनेशन हमारा ऑनलाइन होता है, मतलब सीबीटी बेस्ड होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है हमारा ये। इसमें हमारे 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट्स का हमें टाइम मिलता है, मतलब हमें हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है। और 90 क्वेश्चन में से 30 ईच सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री एंड 30 बायोलॉजी के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हमें 90 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होता है। इस एग्ज़ाम को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं एंड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 7 मई, तो आप 7 मई से पहले रजिस्टर कर लें अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आप पैरामेडिकल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं थ्रू एम्स, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर लें 7 मई से पहले, बिकॉज इट इज़ द लास्ट डेट। अभी कोई आइडिया नहीं है कि अगर डेट एक्सटेंड हुई भी या नहीं, तो आई विल रिकमेंड यू कि 7 मई से पहले आप रजिस्टर कर लें। और काफ़ी अच्छा कोर्स है, पैरामेडिकल की भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड इस टाइम पर बढ़ती जा रही है। तो आप ये ना सोचें कि आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसकी वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप किसी भी फील्ड में अपना एफर्ट पुट इन करते हो,
किसी भी फील्ड में आप मेहनत करते हो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो आप बस जो चीज़ चूज़ करते हैं अपने लिए खुद पर ट्रस्ट करें एंड उसके लिए मेहनत करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।